ओम शांति। सभी लोग प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के घर में हम सभी सौभाग्यशाली आत्माएं यहाँ एकत्रित हुए। और सौभाग्यशाली आत्माएं किस लिए हैं? क्योंकि हम बच्चे बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। जिस भगवान को हम बच्चे ढूंढ रहे थे, हम बच्चों को स्वयं भगवान ने ढूंढा। क्या आप लोगों ने ढूंढा? भगवान ने आपको ढूंढा या आप लोगों ने भगवान को ढूंढा? तो हम लोगों ने तो द्वापर से ढूंढा, लेकिन ढूंढ पाए? नहीं ढूंढ पाए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितना जल्दी ढूंढ लिया। ढूंढ लिया, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। और ढूंढा ही नहीं, बल्कि हम बच्चों के जीवन के श्रृंगार के लिए स्वयं भगवान ने हम बच्चों को श्रीमत दी। क्योंकि एक श्रीमत ऐसी है कि जिस श्रीमत का गायन शास्त्रों में भी आता है। क्या बोलते हैं? श्रीमत भागवत गीता। तो श्रीमत हम पढ़ते तो आए, भागवत गीता सुनते तो आए, लेकिन श्रीमत क्या होती है उसके यथार्थ अर्थ को हम नहीं समझ सके। और जब तक हमने यथार्थ नहीं समझा, तो पढ़ने के बाद भी हमने भगवान के मंदिर पर यही गीत गाया, हे भगवान हमें सुमति दो। सुमति या श्रीमत। तो सु माने भी श्रेष्ठ और श्री माने भी श्रेष्ठ। तो श्रीमत सुमति। तो पढ़ने के बाद भी हम भगवान से मंदिर में यही मांगते रहे कि हमें सुमति दो। तो आज हमारे भाग्य का सितारा कितना बुलंद हुआ, जो भगवान ने अपना बना करके हमें श्रीमत सुनाना शुरू कर दिया, श्रीमत देना शुरू कर दिया। और ऐसी श्रीमत, ऐसी श्रेष्ठ मत, जिस श्रेष्ठ मत से हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने लगे। क्योंकि श्रीमत माना ही होता है श्रेष्ठ मत। तो अभी तक हम अपने जीवन के अंदर श्रीमत को छोड़कर कितने प्रकार की मत पर चलते रहे? मन मत, पर मत, शह मत, गुरु मत, शास्त्र मत, बहुत सारी मत पर चलते रहे। लेकिन बहुत सारी मत पर चलते 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 हमारा जीवन कैसा बन गया? यहाँ पर श्रीमत की जो भाषा निकलती है, तो अभी तक जो हम मत पर चलते रहे, तो वो सारी मनमत, परमत, शहमत, गुरुमत, शास्त्र मत, ये सारी मतों ने बुद्धि को क्या बना दिया था? कुमत। और कुमति बन जाने के कारण से रावण की मत, रावण की मत, जब रावण की मत पर चलने लगे तो हमारी कीमत कैसी हो गई? कौड़ी तुल। रावण की मत, कीमत शब्द आ रहा है, तो रावण की मत, रावण की मत पर चलने से हमारे जीवन की कीमत क्या हो गई थी? कौड़ी तुल। और जब हमें श्रीमत, जब श्रेष्ठ मत पर चलने का रास्ता मिला,
तो भगवान की मत, जब भगवान की मत पर चलने लगे तो हमारी कीमत क्या बन गई? हीरे तुल्य। कहां? कौड़ी तुल्य। और कहां? हीरे तुल्य। तो अब हमें अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने की भगवान से श्रीमत मिली। तो ऐसी श्रीमत जो सुबह से लेकर रात तक के लिए केवल 1-2 लाइन नहीं सुनाई है, केवल कि बाबा ने आकर हमें केवल 1-2 मंत्र दे दिए। बाबा ने हमें शुरू से, सुबह से, अमृत बेले से लेकर रात्रि तक के लिए जो श्रीमत दी है, तो वो क्या क्या है? जब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि अमृत बेले बाबा ने हम बच्चों को क्या बोला, अभी अभी बाबा ने शिवरात्रि में आकर के भी हम बच्चों को सुनाया। तो अमृत बेले हमें क्या श्रीमत मिली कि सबसे पहले अमृत बेले आंख खुलते ही क्या करो? क्या करो? आंख खुलते ही क्या करो? गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग बोलना। तो अभी हमको ये देखना है कि गुड मॉर्निंग हमारी प्रतिदिन चलती है कि केवल मधुबन के अंदर? मधुबन में आते हैं, यहाँ का वातावरण देखते हैं, तपस्या भूमि है, तो यहाँ पर अपने आप ही तपस्या होती है। लेकिन यह गुड मॉर्निंग क्या हम जब घर में रहते हैं तो घर में आंख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं? और जब अमृत बेले गुड मॉर्निंग याद होगा तो रात्रि के लिए भी बाबा ने क्या बोला? गुड नाइट। तो रात्रि में भी हमें गुड नाइट और अमृत बेला भी गुड मॉर्निंग, पहली श्रीमत। क्योंकि श्रीमत का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमने मुरली सुन लिया। कई भाई बहने हमारे कहेंगे हम तो श्रीमत पर चलते, हम तो श्रीमत पर चलते। तो श्रीमत क्या होती है? श्रीमत पर चलते का मतलब कि हम अमृत बेले बाबा ने जो हमें बोला है कि गुड मॉर्निंग, तो आंख खुलते क्या हमारे अंदर से बाबा के प्रति गुड मॉर्निंग निकलता है? बाबा गुड मॉर्निंग, आंख खुलते, पहली श्रीमत। दूसरी श्रीमत आती है कि जब हम नहा धोकर स्नान करके जब सेंटर पर आते हैं तो दूसरी श्रीमत होती है बाबा की मुरली। मुरली के प्रति हमारा कितना प्यार है? क्योंकि जब तक हमें बाबा की मुरली से प्यार नहीं होगा, क्योंकि बाबा की मुरली श्रीमत है, बाबा ने जो हमें मुरली, जो हमें श्रीमत दी है, तो मुरली के माध्यम से ही। और वह मुरली, जिस मुरली को पढ़ने से हमारा जीवन क्या बनता है? श्रेष्ठ बनता है। मुरली एक ऑक्सीजन का काम करती है। जितने भी हमारे अंदर नकारात्मक कार्बन डाइऑक्साइड है उन सबको खत्म कर देती है। मुरली का महत्व तो कितना है? केवल मुरली मुरली नहीं है कि हम गए, मुरली सुना और सुनकर चले आए। मुरली वह मीठा दूध है जिसको हम सुबह सुबह पी करके मैं आत्मा, तंदुरुस्त आत्मा बनती हूं। मुरली वह दान है जिससे मनुष्य आत्माओं को जिये दान मिलता है। मुझ आत्मा को जिये दान मिलता है, जिसको सुनने मात्र से मूर्छित आत्मा सुरजित हो जाती है। मुरली वह लाइट हाउस है कि जिस मुरली को सुनने से हमारा जीवन एक लाइट के रूप में हो जाता, और न सिर्फ लाइट के रूप में रहता बल्कि कई आत्माओं के जीवन को भी लाइट कर देती।
तो जीवन को, स्वयं के जीवन को भी लाइट करती और अन्य आत्माओं के जीवन को भी लाइट रखने की क्षमता प्रदान करती। इसलिए इसको लाइट हाउस भी कहते हैं। मुरली माना मंत्र, जिस मंत्र को सुनने मात्र से कई प्रकार के जो अलाए बलाए होती है, बुराइयां होती है, वो सारी बुराइयां हमारे जीवन से चली जाती है। मुरली माना प्रकाश, जिस मुरली को सुनने से जो हमारे जीवन में कईयों का ये अनुभव भी होगा कि जो अपने जीवन को अंधकार में समझते थे, परेशान समझते थे, तनावग्रस्त रहते थे, और जब से उन्होंने मुरली पान करना शुरू कर दिया तो उनका जीवन कैसा हो गया, सारे अंधकार दूर हो करके उनका जीवन एक प्रकाशमय जीवन बन गया। तो मुरली कोई साधारण मुरली नहीं है। मुरली एक श्वास, जैसे शरीर के अंदर श्वास रुक जाए तो शरीर का क्या होगा, छूट जाएगा ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए ये मुरली एक श्वास। यदि हम प्रतिदिन मुरली नहीं सुनते तो निश्चित है कि हमारी श्वास रुक रुक कर चलती है, खतरा है, रुक रुक कर चलती है। और कईयों के मन में ब्राह्मण जीवन के अंदर जब चलते 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 मुरली सुनते सुनते एक भाव मन के अंदर आ जाता है। वो भाव क्या आता है, हम तो बाबा के बच्चे हैं ही, हम तो मुरली अपने घर में पढ़ते हैं ही, ये हम तो हैं ही, हम तो बाबा की मुरली पढ़ते हैं ही, यही खतरा है। ये है ही शब्द मुरली के लिए बोलना तो नहीं, कुछ भी हो जाए हमें बाबा के घर में जाकर मुरली सुनना ही है। क्योंकि जब तक हम मुरली बाबा के घर में नहीं सुनते हैं तो ये भी एक प्रकार से श्रीमत का हम उल्लंघन करते, मन मत मिक्स कर लेते हैं। श्रीमत के अंदर मन मत मिक्स हो जाती है। तो हमें मुरली को सुनना ही है। तो श्रीमत माना मुरली महावाक्य, और इस महावाक्य को प्रतिदिन हमें सुनना है। मुरली से प्यार, क्योंकि दो लोग ही दुनिया में शास्त्रों में गीत गाया गया है, या तो गोपियों ने मुरली सुनी, क्या कहते, श्रीमद् भागवत। तो भागवत किसने सुनी थी, गोपियों ने। और वह गोपी जो घर में नहीं, मुरली बजती थी और वो दौड़ करके सारे काम धंधे दोरी छोड़ करके जहां मुरली बजती थी वहीं वो गोपी पहुंचती थी। गोपियों के लिए कितना गायन है कि जब मुरली चलती थी तो गोपिकाएं क्या करती थी कि आंखों में लिपस्टिक लगाती थी और होठों में काजल लगाती थी और दौड़ करके आकर वो मुरली सुनती थी। क्या हम भी ऐसी ही सुध-बुध खो करके सेंटर पर आकर के बाबा की मुरली सुनते हैं, या घर के सारे काम याद आते हैं? जब बहनें अपने को बताती है ना कि भाई जी बहनों आप मुरली सुनने आना, तो हम बहनों को क्या बोल देते, बहन जी घर में मेहमान आ गए थे, बहन जी घर में काम आ गया था, बहन जी हम तो घर में ही पढ़ लेते हैं, घर में ही सुन लेते हैं। तो क्या वो गोपी है? क्या वही भागवत सुनने वाली जिसका गायन है, क्या मैं वही गोपी हूं? तो गीता सुनाई अर्जुन को और मुरली सुनाई गोपिका को। तो गोपिका भी भगवान को प्यार करने वाली प्रीत बुद्धि और अर्जुन भी गीता को सुनने वाला प्रीत बुद्धि। तो श्रीमत माना प्रीत बुद्धि। तो मैं भगवान की श्रीमत डायरेक्ट सुनने वाला, क्या मैं प्रीत बुद्धि हूं? प्रीत बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो प्रीत बुद्धि के आगे कोई कारण होता ही नहीं। होता है क्या?
प्रीत बुद्धि के आगे कोई कारण होता ही नहीं। कारण कहाँ होता है? जहां संशय बुद्धि। तो चेक करो, अगर ऐसे थॉट आते हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए, तो मैं कौन सी बुद्धि हूं? प्रीत बुद्धि या विपरीत बुद्धि? तो मुझे बाबा ने क्या बनाया? डायरेक्ट मुरली सुना रहे हैं ना, तो मैं क्या हूं? गोपी। तो अपनी प्रीत को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि गोपिकाओं को प्रीत बढ़ाने की शिक्षा नहीं दी गई थी, अर्जुन को प्रीत बढ़ाने की शिक्षा नहीं दी गई थी। लेकिन आज बाबा हम बच्चों को प्रीत कैसे बढ़े, परमात्मा प्यार हमारा कैसे हो, तो बाबा ने हम बच्चों को प्रीत बढ़ाने की भी शिक्षा दी है कि बाबा के प्रति प्यार माना क्या। अभी किसी से हाथ उठाओ और किसी से पूछो कि क्या आपको बाबा से 100% प्यार है? किसको किसको प्यार है? जरा हाथ उठाओ। 100%। तो देखो सभी ने हाथ उठाया कि हमको बाबा से प्यार है, 100% प्यार है, प्रीत बुद्धि है। ठीक? तो जब प्रीत बुद्धि है तो कोई कारण रह गया? फिर कोई कारण रह गया? मधुबन में तो कोई कारण नहीं है, लेकिन घर में जाने के बाद, घर में जाने के बाद कारण आएगा? आएगा कारण? तो घर में जाने के बाद कारण क्यों? मधुबन में कोई कारण नहीं है, लेकिन घर में जाने के बाद कारण क्यों आ जाता है? उसका भी एक कारण कि जब घर में जाते हैं तो घर में जाकर के क्या सोचना शुरू कर देते हैं? वो तो मधुबन है और ये तो घर है, और घर में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो जिम्मेवारियों को भी तो देखना होता है ना। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेवारी संभालते हुए भी हम बाबा से प्रीत रख सकते हैं। तो प्रीत बढ़ाने के लिए सबसे पहली श्रीमत है कि हमें मुरली से प्यार। कितने भी कारण हो, कितनी भी बातें हो, लेकिन मैं बाबा की मुरली के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे उद्धव भी गए थे गोपियों के पास में और उनसे यही कहा था कि तुम क्या कृष्ण के पीछे घूमती हो और कृष्ण तुम्हारा छोड़ के चला गया, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, सुनो। तो गोपियों ने क्या जवाब दिया था? गोपियों ने कहा था, उद्धव मन नहीं है 10-20, एक हतो वो गयो श्याम संग। तो जब हमने अपने मन की प्रीत, अभी अभी आप लोगों ने हाथ उठाया ना, तो जब हमने अपने मन की प्रीत बाबा के संग जोड़ ली, तो फिर मन 10-20 तो नहीं हो सकते ना। तो सारे काम को करते हुए भी आप बाबा की मुरली सेंटर पर आकर सुन सकते हैं। सारे काम करते हुए केवल हमारे मन के अंदर ये हो कि मैं मुरली के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि मैं हूं सच्ची गोपी, गोपिका, और वह गोपी जिसका भागवत में गायन है, वह गोपी हूं। तो मैं मुरली जरूर सुनूंगी। तो मुरली से प्यार, और जब मुरली से प्यार तो दूसरा प्यार आता। बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा कि बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार। तो मुरली से प्यार क्या है? मुरली में ही बाबा ने कहा परिवार से प्यार। बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, मुरली से प्यार माना ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार से भी प्यार। लेकिन ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार से प्यार भी हमारा कम रह पाता है। क्यों कम रह जाता है? क्योंकि यहां पर हमारे जो भाव, स्वभाव, संस्कार ये टक्कर लेना शुरू कर देते हैं। और ये टक्कर लेना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हम बाबा की श्रीमत को भूल जाते हैं, मुरली को
भूल जाते हैं कि सारा संसार, न सिर्फ ब्राह्मण परिवार, ये सारा संसार ही हमारा क्या है? एक परिवार है। और इस एक परिवार के लिए बाबा ने बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, विचार करने के लिए, कर्म करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए सारी श्रीमत दे रखी है। जब तक हम इन पर विचार नहीं करते, इन पर अटेंशन नहीं देते, तो ब्राह्मण परिवार के साथ हमारा प्यार रह ही नहीं सकता। हमें कैसे देखना है, बाबा ने ये श्रीमत दी है। कैसे देखना है? आत्मिक भाव। लेकिन जब आत्मिक भाव की जगह हम भाई बहनों को देखने लग जाते, तो भाई बहन को देखने के कारण से भाव स्वभाव टक्कर करते। कैसे बोलना है? बोलने के लिए भी बाबा ने कहा कम भी बोलो, मीठा बोलो और मधुर बोलो। दिया श्रीमत, दिया बाबा ने श्रीमत। इस पर भी हमारा अटेंशन कम जाता तो फिर हम उल्टा सुल्टा हमारे मुख से निकल जाता, ये टक्कर खाना शुरू कर देता। सोचने के लिए भी बाबा ने हमको श्रीमत दी। क्या श्रीमत दिया? कि ये सारा संसार, ब्राह्मण परिवार या संसार, इस संसार में हम सब आए हैं पार्ट बजाने, और हर मनुष्य अपना अपना पार्ट बजा रहा है। कोई कैसा पार्ट बजाता, कोई कैसा पार्ट बजाता, वो अपना पार्ट बजा रहा। तो उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा हो करके सोचना। तो क्या भाव स्वभाव टक्कर खाएगा? आपस में टक्कर खाएगा? फिर ब्राह्मण परिवार के अंदर टक्कर नहीं खा सकता। तो इस प्रकार से हमें अपने ब्राह्मण परिवार से भी प्यार। और तीसरा मुरली में बाबा ने कहा कि यज्ञ से प्यार, यज्ञ सेवा से प्यार। यज्ञ माना यज्ञ सेवा से प्यार। तो यज्ञ सेवा से प्यार माना क्या होता है? केवल सेंटर का प्यार। यज्ञ सेवा माना कहीं भी सेवा मिलती है, और कैसी भी सेवा मिलती है। सेवा में भी तन, मन और धन, समय, शक्ति, संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 9 सब्जेक्ट आता है, 9 टॉपिक आ जाते हैं सेवा में। तो इस सेवा में हम कौन से प्रकार की सबसे पहले आती है? तन की सेवा, तन के द्वारा सेवा। क्योंकि बाबा ने श्रीमत दिया कि तन लगाओ तो निरोगी काया, मन लगाओ तो पावन मन, धन लगाओ तो अविनाशी धन। और ये सेवा का भाग्य केवल हमें संगम युग में ही मिलता है। ये संगम युग ईश्वरीय बैंक, और ऐसे ये ईश्वरीय बैंक है कि जिस बैंक में आप जो भी लगाओ, एक का कई गुना हमें प्राप्त हो जाता। तो इस ईश्वरीय बैंक में मैं अपना तन कितना लगाती, अपने तन को हम कितना सेवा में लगाते, ये चेक करना। ये प्रीत तभी बढ़ती है। भगवान से प्रीत बढ़ाने के लिए कोई भी कन्या जब शादी करके ससुराल जाती है, तो उस ससुराल से उसको कोई प्रीत नहीं होती। लेकिन जब वो जाती है तो तन, मन, धन, समय, शक्ति, संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मणा, हर प्रकार से वो लेकर के ससुराल पहुंचती है। और न सिर्फ पहुंचती है बल्कि सारा न्यौछावर कर देती है, लगा देती है। तो उसे अपना मायका पराया लगने लगता और ससुराल अपना समझ बैठती। इसी प्रकार से बाबा के यज्ञ में भी हम अपने तन को कितना सफल करते,
और तन सफल करने के लिए केवल मुख के द्वारा भाषण करना ही नहीं होता है। कई माताओं के मन में ये चीज आया करती है कि हम तो बाबा की मुरली सुना नहीं पाते, हम तो लोगों को ज्ञान नहीं सुना पाते, हम कहीं जा नहीं पाते। लेकिन नहीं, तन के द्वारा हम सेंटर हो या मधुबन, अभी हम सब मधुबन के अंदर है और मधुबन में हम आकर के अच्छा अच्छा सारा देखते हैं, सारा खाना पीना भी देखते हैं, सारा रहना भी देखते हैं। लेकिन सोचना हमें ये है कि मैं अपने तन को कैसे लगाऊं। अपने तन को लगाने के लिए कहीं पर भी कोई भी अव्यवस्थित चीज हम देखते हैं, कहीं पर भी कोई बिगड़ी हुई चीज देखते हैं सेंटर में या मधुबन के अंदर, तो उसको यथार्थ रूप से सही जगह पर सही रूप से पहुंचा देना, ये भी एक तन सेवा हो जाती है। आप सेंटर के अंदर भी रहते हैं तो आप ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा समय भी जाकर हम सेंटर पर पहुंचे और बहनों के माध्यम से पूछ करके कि हम अपने तन को लगाना चाहते हैं, बताइए दीदी हमको क्या करना है, तो बहनों के पास बहुत सारी सेवाएं रहती है, आपके मुताबिक वो तन लगा देगी। और तन के साथ साथ हमारा मन, क्योंकि आपने गीत सुना होगा कि तन के साथ साथ हमारा मन, जहां तन मनुष्य का लगता है वहीं मनुष्य का मन निश्चित लग जाता है। ये मन बाबा में तभी लगता है जब हमारा तन सफल होता है, और जहां तन सफल होता तो वहां पर हमारा धन भी सफल होता है। धन सफल करना यह भी एक बहुत भाग्य की निशानी होती है, क्योंकि धन एक ऐसी सेवा है कि जिस सेवा से हम अपना वर्तमान भी अच्छा बनाते और भविष्य भी अच्छा बनाते, और हमारे धन के द्वारा अनेक आत्माओं के भाग्य का भी निर्माण हो जाता, तो कईयों की दुआएं भी हमारी झोली में आ जाती है। इसलिए तन और धन ये दोनों सेवाएं स्थूल है, और स्थूल धन तन लगने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही हमारा सफल हो जाता। कभी कभी हमारे मन के अंदर ये भावना आ जाती है, सेंटर के अंदर जब जाते हैं और जब कोई बड़ी सेवाएं आती है, बड़ी सेवाएं हमारे सामने रखी जाती है, और धन की जब बात आती, तन की जब बात आती है, तो कभी कभी हमारे भाई बहनों के मन में ये बात आ जाती है कि हमसे धन की सेवा कहा जा रहा है और हम इतना धन नहीं लगा सकते हैं, तो तन लगा सकते हैं। लेकिन धन के प्रति जब सहयोग की बात आ जाती तो मन में कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातें आ जाती है, कभी कभी आ जाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुदामा के पास भी धन नहीं था, और जो भी थोड़ा बहुत धन था जब वो कृष्ण के पास लेकर गया तो श्री कृष्ण के सामने वो धन देने में अंदर अंदर संकोच कर रहा था कि मैं अपने धन को, या जो चावल मुट्ठी लेकर गया था तो चावल मुट्ठी देने के लिए वो संकोच कर रहा था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि इस चावल मुट्ठी से ही इस सुदामा का भविष्य बनने वाला है। इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को जानते हैं कि इन बच्चों का भाग्य तन मन धन से ही इनका भाग्य बनने वाला है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था कि सुदामा की पोटली को छीन लिया, और छीन करके उसके 3 लोकों का, उसे कहते हैं 3 लोकों का भाग्य दे दिया, लेकिन गुप्त रूप में दिया। सुदामा को जानकारी नहीं थी कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया, और वो अंदर अंदर सोचता रहा कि अभी हमको कृष्ण देगा, अभी हमको कृष्ण देगा। लेकिन जब कृष्ण ने उसकी विदाई किया, कहा सुदामा अभी जाओ, जब सुदामा चलने लगे, रास्ते पर आए, तो उनके मन में आया कि देखो मेरे पास चावल किड़का था और वो भी श्री कृष्ण ने ले लिया। मैंने अपनी पत्नी को मना किया था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, और ये मुझको भेज दी, और देखो चावल भी मेरे से ले लिया, और कृष्ण ने दिया तो कुछ भी नहीं। तो वो कृष्ण को श्राप देने लगा। उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया
कि जैसी गति तुमने करी वैसी गति तुम्हारी हो। अब श्री कृष्ण ने तो उनके साथ अच्छा किया था, क्योंकि गुप्त रूप में दिया था, सुदामा को कुछ दिखाई तो दिया नहीं, तो वो तुरंत ही उसका श्राप जो था सुदामा का, वो कृष्ण के लिए क्या बन गया? वरदान बन गया। इसी प्रकार से मन के अंदर जब बाबा के प्रति हम जब कुछ करने चलते हैं, तो मन में कई प्रकार की, हम इतना करते हैं, बहनें तो हमको पूछती नहीं है, हम इतना देते रहते हैं, हम इतना करते रहते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ाती, हमको आगे नहीं चलाती, हमारा नाम नहीं बताती, किसी को सुनाती नहीं, तरह तरह की व्यर्थ वेस्ट थॉट आने लगते। जब इस प्रकार के थॉट आते हैं मन के अंदर, तो बहनों के प्रति, यज्ञ के प्रति हमारा भाव क्या आने लगता? ये बहनें तो ऐसे ही होती है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। जब ऐसे भाव आते तो भले आप मन के अंदर गलत भाव लेकर चलते, लेकिन आपका वो दिया हुआ, आपसे जो लिया हुआ यज्ञ, सेवा, सहयोग, वो आपको सामने दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब उसी सहयोग से, उसी धन के सहयोग से, तन के सहयोग से जब ब्राह्मण जीवन में उन्नति होती है, तो उस उन्नति में फिर अंदर से दुआएं निकलती है कि देखो मैंने बहनों को ऐसे समय पर ये सहयोग दिया था, शायद उसी का फल आज मुझे ये प्राप्त हुआ। कोई भी भाई बहन का यह अनुभव है कि जब तक वो ज्ञान मार्ग पे नहीं आया तो उसके धन की प्रॉब्लम क्या थी, और जब बाबा के बन गए तो बाबा के बनने के बाद घर का वातावरण ही सुधर गया। तो ये सब चीजें कब आती है? जब हम अपने तन को, मन को, धन को बाबा के घर में सफल कर देते हैं। तो सफल करने से ही जीवन के अंदर खुशियां बढ़ना शुरू होती और प्रीत बढ़ने लगती, क्योंकि प्रीत की जड़ है ही सेवा। प्रीत की जड़, जितना जितना हम सेवा में अपने को लगाते जाते, उतना उतना ही हमारी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, बहनों के प्रति और स्वयं के प्रति अपने आप प्रीत बढ़ने लग जाती। लेकिन जब हम कई प्रकार की अवज्ञाएं जीवन में लाना शुरू कर देते, क्योंकि श्रीमत के साथ साथ हमारे अंदर जो 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार भी डेवलप होते हैं, और वो संस्कार जो डेवलप होते हैं, तो संस्कार को ही कहा जाता छोटी छोटी श्रीमत की अवज्ञाएं। और वो छोटी छोटी श्रीमत की अवज्ञाएं हमको कहां से कहां पहुंचा देती है। अभी आप सीता जी को देख लीजिए। सीता श्री राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार करते करते एक उसने अवज्ञा कर दी। कौन सी अवज्ञा की? लक्ष्मण रेखा। ये जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी और कहा था इसके बाहर नहीं आना, और वो सीता ने क्या किया कि दान ही तो करने गई, कोई गुनाह करने नहीं गई थी। वो ब्राह्मण को दान करने गई, लेकिन दान कैसे करने गई? लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके दान करने गई। तो जब वो दान करने गई तो उसी समय रावण ने क्या किया? पकड़ लिया। ऐसे श्रीमत की कई छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो हम सोचते हैं कि अगर हमने ज्ञान ही तो दिया, हमने लोगों की सेवा ही तो की, लेकिन मर्यादाओं को उल्लंघन करके अगर कोई भी हम काम करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करके हम कोई भी दान का भी काम करते हैं, तो हम सीधे रावण के हाथ पे आ जाते हैं। और वो अवज्ञा करने वाली सीता अंत तक ना राम की रही ना रावण की रही क्या? ना तो राम की हो पाई और ना वो रावण की हो सकी। सीता मना रोते रोते जीवन बीता। और मुझे क्या बनना है? मुझे क्या बनना है? सीता बनना है या लक्ष्मी बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है ना, कि सीता बनना है? तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्य मन का जो लक्ष्य है वो बाबा और श्रीमत। तो बाबा श्रीमत के अलावा मेरा कुछ भी संकल्प विकल्प ना चले,
इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण। और छोटी छोटी अवज्ञाएं अमृत बेला से शुरू हो जाती है। अमृत बेला ही सबसे पहले हमारा मिस हो जाता। हम सोचते कि हमने कोई बड़ी अवज्ञा तो नहीं की। आपको पता हो कि बड़ी अवज्ञा ब्राह्मण जीवन में आकर के नहीं करते, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी अगर ढीला हो जाता है तो उड़ते हुए प्लेन को भी वो क्या कर देता है, क्रैश कर देता है, छोटा सा। तो हमारी तीव्र पुरुषार्थ जीवन, उड़ती कला वाली जीवन, छोटी छोटी अवज्ञाओं के कारण हमारा रुक जाता है। बाबा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए इस वर्ष में हर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही कहा, तीव्र पुरुषार्थी, उड़ती कला, तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थ में हमारा ब्रेकर क्या है? छोटी छोटी अवज्ञाएं। और वो छोटी छोटी अवज्ञा अमृत बेले से। बाबा ने हमको एक दिन के लिए भी नहीं कहा कि आज रात को ज्यादा थक जाना तो सुबह अमृत बेला मिस कर देना, आज कहीं पार्टी में चले जाना, आज कहीं बाहर घूमने चले जाना, जब थक जाना तो अमृत बेले नहीं करना। ऐसा बाबा ने छुट्टी दिया क्या? दिया क्या छुट्टी? नहीं दिया छुट्टी। लेकिन हम जब सुबह उठते हैं, रात को देर तक जब जागते हैं और जब सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, आज बहुत थक गए हैं इसलिए आज के दिन हम फिर सो जाते हैं, फिर कर लेंगे। पहली अवज्ञा। तो ये कहने के लिए तो छोटी अवज्ञा है, लेकिन वो छोटी सी अवज्ञा सारे दिन को खराब कर देती। क्योंकि अमृत बेला ही हमारा मिस हुआ है ना, जो भाग्य लेने का समय, भाग्य बनाने का समय है, भाग्य बांटने का समय, अन्य आत्माओं को दुआएं देने का समय, वो समय तो हमारे हाथ से निकल गया। एक दिन तो मिस हो गया ना। और वह एक दिन बाबा ने कितनी बार कहा, 1 मिनट संगम युग का 1 सेकंड भी 1 वर्ष के समान। और हमने एक दिन का अमृत बेला मिस कर लिया तो कितने लॉस में हो गए, कितने घाटे में चले गए। और ये तो केवल मैं एक दिन की बात करती, लेकिन अलबेलेपन में आकर के, आलस में आकर के कितने अमृत बेला, अगर आप ब्राह्मण जीवन में आए हो जब से, और जब से ब्राह्मण जीवन में आकर के अगर आप नोट करो, चलो ठीक है आप नहीं नोट कर पाए, लेकिन अभी आगे से ये नोट करना कि हमने कितने वर्ष संगम युग के गंवा दिए अमृत बेला मिस करके। मुरली के प्रति भी हमारे अंदर अवज्ञाएं आ जाती। कौन सी अवज्ञा आती? मुरली के प्रति अवज्ञा आती, आज के दिन हम घर में ही सुन लेते हैं, घर में ही पढ़ लेते हैं। जबकि बाबा ने कहा कि रेगुलर मुरली सुनना है, रेगुलर मुरली हमको पढ़ना ही है। तो अगर हम सुबह नहीं जा सकते तो हम शाम को, क्योंकि बाबा ने दोनों टाइम दे रखे हैं, अगर सुबह नहीं जा सकते तो शाम को भी जा सकते हैं, शाम को जाकर मुरली सुन सकते हैं, लेकिन हमको सेंटर पर मुरली सुनना ही है। हाँ, कोई कारण कभी कभी ऐसा आ जाता है, वैसे ब्राह्मण जीवन के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण पे तो हम अगर चलते हैं तो कभी निवारण हो ही नहीं सकता। हमारा जीवन है ही निवारण, विघ्न विनाशक, बाबा ने हमको टाइटल दिया हुआ है। तो इसलिए हम हर विघ्नों को पार करके सुबह या शाम बाबा की मुरली को हमें सुनना ही है। ये छोटी छोटी अवज्ञा श्री मत में मनमत मिक्स कर लेते, ये क्या है? ये अवज्ञा ही तो है। तो कितनी प्रकार की हम जीवन के अंदर अवज्ञाएं ले आते। तो उन अवज्ञाओं के कारण से जो बाबा से हमें प्रीत होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उस प्यार में कमी आ जाती है। देखो, बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनाना चाहते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। कहते एक बार एक राजा था और वो राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पीटा था कि मेरे नगर में कोई भी भिखारी नहीं होना चाहिए। ये ढिंढोरा पीटा हुआ था। कुछ दिन के बाद राजा ने सोचा कि मैंने ढिंढोरा तो पीट दिया है, लेकिन चलूं देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शायद मिल जाए।
और जब राजा शहर में गया तो क्या देखता है कि एक बहन वो भीख मांग रही है। एक बहन भीख मांग रही थी। राजा ने उसको राज दरबार में बुलाया और बुला करके उसको कहा कि देखो भाई, तुम ये जो भीख मांग रही हो, क्या तुमने ढिंढोरा नहीं सुना था कि मेरी नगर में कोई भी भिखारी भीख नहीं मांगेगा? उसने कहा, राजन मैंने सुना था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगती है तो मैं मांगने जाऊंगी ना। राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे राजमहल की राजकुमारी हो। और राजा ने उसको अपने महल में रख लिया। दास दासियों को बुलाया और दास दासियों से कहा कि जाओ, इसको नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, इसके सारे वस्त्र चेंज कर दो, इसको राजकुमारी बनाओ। कई प्रकार की दासियां उसके साथ लग गई, नहलाने वाली भी हो गई, हाँ, सब कपड़े सुंदर सुंदर उसको कपड़े पहनाया और उसको एक राजमहल में एक कमरा दे दिया, महल दे दिया। और उस महल में दासियां गई, उसको अच्छे से वहां लिटाया, आराम से उसको बिठाया और बिठाकर तैयार करके जब बैठी थी तो उसको कहा, भी आप बैठो राजकुमारी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूं। दासियां गईं, 56 प्रकार की थाली में भोग लेकर के और उसके पास आई और कहा कि आप इस भोजन को ग्रहण करो। दासियां अपने हाथ से खिलाना चाहती थी, लेकिन वो बहन बोली, आप जाओ, क्योंकि वो भिखारी थी ना। उसने कहा, आप जाओ। जब वो दासियां चली गई तो उस भिखारी बहन ने क्या किया कि सारा भोजन उसने जमीन में, फर्श में फैला दिया और जो रोटियां घी में चुपड़ी हुई थी वो सारी रोटियों को उसने दीवार में चिपका दिया और अपने कपड़े फाड़ दिए, सारे वस्त्र उतार दिए और उतार करके वो रोटियों के सामने अपना ऐसे पल्ला करके और खड़ी हो गई, मांग रही है, रोटी मांग रही, कोई रोटी दे दे, रोटी दे दे। दासियों ने सोचा कि ये तो खाना खा चुकी होगी राजकुमारी, चलो चलते हैं, देखे थाली लेकर आए। जब वो थाली लेने गई तो वहां का कमरे का नजारा ही कुछ दूसरा था। वो रोटियों के सामने खड़ी और ऐसे मांग रही थी। तो वो सारी दासियां घबराकर राजा के पास गईं, राजा को लेकर आई कि राजन, आकर के देखो, जिसको आपने राजकुमारी बनाया है उसका हाल तो देखो। मैंने इसको नहलाया, धुलाया, सब कुछ इसको पहनाया, कपड़े जेवर, और इसका हाल तो देखो। जब राजा महलों में गया और उसने देखा तो खड़ी होकर जब वो भीख मांग रही थी तो राजा के मन में आया कि देखो, मैं इस भिखारिन को मैं राजकुमारी बनाना चाहता हूं, मैं राजकुमारी बनाना चाहता हूं, लेकिन ये तो राजकुमारी बनने को तैयार हो। जब तक ये राजकुमारी बनने को तैयार नहीं होती है तब तक मैं इसको राजकुमारी नहीं बना सकता हूं। इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को लक्ष्मी नारायण देव आत्मा, देवता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर इस चीज को अंदर बिठाएं तो सही कि ये जो श्रीमत हमको बाबा ने दिया है ये है ही देवी देवता, देव आत्मा बनने की पढ़ाई। तो मैं तैयार हूं, बाबा तो मुझे बनाना चाहते हैं, क्या मैं देवता, देवी देवता बनने को तैयार हूं? जब तक मैं अपने अंदर इस चीज की तैयारी नहीं करती कि मुझे देवता बनना है, मुझे देव आत्मा बनना है, मुझे श्रेष्ठ आत्मा बनना है, जब तक ये मेरी स्मृति में नहीं बैठता तब तक क्या बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा पद दे सकते हैं? दे सकते हैं? बना सकते हैं? बाबा बनाना चाहता है, लेकिन मैं बनने को तैयार हूं। और यदि मैं बनने को तैयार हूं तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन, अवज्ञाएं मैं नहीं कर सकती। अगर मैं करती हूं तो मेरे संस्कार कहां पहुंच गए? मेरे संस्कार किस जगह पर पहुंच गए? बाबा तो मुझे संगम युग में ले आया, मधुबन में ले आया, संगम युग में ले आया,
मधुबन में भी ले आए और मुझे श्रेष्ठ बनने का चांस भी दे दिया। हमारे को रोज सिंगारते भी है, रोज अच्छा ब्रह्मा भोजन भी खिला रहे हैं, अच्छे से हमको सोने को भी, यहाँ सबको मिला ना, अच्छे से हमको सोने को मिल रहा है। सारी चीजें हमको बाबा ने दे दी, महलों में रख लिया। और मैं महल में आने के बाद, संगम युगी महलों में आने के बाद, कहीं मेरे भी वही संस्कार कहीं डेवलप तो नहीं होते हैं। वही संस्कार अगर डेवलप होते रहेंगे तो मुझे राजकुमारी, मुझे देवता कोई बना नहीं सकता। इसलिए मुझे अपने अंदर से इस बात को एक्सेप्ट करना है कि मैं होवनहार राजकुमारी, होवनहार देव आत्मा। और इसीलिए बाबा ने हमें मुरली में, श्रीमत में दूसरा प्यार बताया, स्वयं से प्यार, यज्ञ से प्यार, मुरली से प्यार, ब्राह्मण परिवार से प्यार और स्वयं से भी प्यार। और स्वयं के प्यार के लिए ही बाबा ने कितने प्रकार की स्वामान की माला हम बच्चों को पहना रखी है कि रोज सुमरन करो। अमृत बेले उठ करके रोज स्वामान की माला का सिमरन करो। कितने प्रकार के स्वामान बाबा ने दिए, क्योंकि जो स्वामान में रहने वाली आत्मा है तो प्रकृति के द्वारा भी, भगवान के द्वारा भी, ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी सम्मानित आत्मा है। तो मैं अपना सिमरन करती हूं, अमृत बेले उठ करके अपना मंथन करो, स्वामान देखो कि बाबा ने हमें कितने प्रकार के स्वामान दिए। और उस स्वामान का रोज एक तिलक अपने मस्तक पर लगाओ। रोज जहां स्वामान का तिलक हमारे मस्तक पर लग जाता, स्मृति में बैठ जाता। अमृत बेला एक ऐसी बेला है कि उस समय आप जो भी अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जिस स्वामान को बिठा देंगे, इसीलिए देखो हम लोग बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब वो बैठते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बेटा सुबह सुबह उठ करके याद करना। सुबह सुबह सारा दिन अगर बच्चा पढ़ता है और अमृत बेले नहीं पढ़ता तो हम क्या कहते हैं, सारा दिन पढ़ने से क्या फायदा, बेटा तुम सुबह तो उठ करके पढ़ते ही नहीं हो। क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह बुद्धि एकदम फ्रेश होती है, एकदम साफ सुथरी। और उस समय आपने स्वामान को लिख दिया अपने मस्तक पर, अपने आप को स्वामान दे दिया, तो उस समय का दिया हुआ स्वामान सारा दिन हमें स्मृति में रखता है और स्मृति के साथ हमारी स्थिति बना करके रखता है। और यही स्मृति, यही स्थिति क्या करती है, स्वयं से प्यार। आज ब्राह्मण जीवन हरेक को प्यारा लगता है, लगता है प्यारा। ब्राह्मण जीवन से सभी संतुष्ट है, हाथ उठाएंगे। ब्राह्मण जीवन से सभी संतुष्ट है, संतुष्ट है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है, इसमें कम हाथ हो गए। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट क्यों नहीं है? ब्राह्मण जीवन से संतुष्ट है, लेकिन ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ से हम संतुष्ट नहीं हैं। जानते इसका कारण क्या है? जानते इसका कारण क्या है? स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट कौन करेगा? बाबा, बहने, यज्ञ, हमारी दादी जी, कौन संतुष्ट करेगा? स्वयं के पुरुषार्थ से। स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं को ही संतुष्ट करना है। और इसके लिए रोज हमें स्वामान की सीट पर या स्वामान की माला का सिमरण करते रहना है। और जितना जितना हम स्वामान की सीट पर या स्वामान की माला का सिमरण करते चलेंगे, उतना उतना हम अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट हो जाएंगे। स्वयं स्वयं से प्यार अपने आप होने लग जाएगा। तो ब्राह्मण जीवन को प्यारा बनाना है तो स्वामान की सीट पर
यज्ञ का प्यारा बनना है तो यज्ञ की सेवा पर है। बाबा से अगर हमको प्यार खींचना है तो बाबा की मुरली से। तो ये सारा हमारे पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थी बना देता, क्योंकि श्रीमत यज्ञ की वेश जड़। इस यज्ञ की शुरुआत श्रीमत से ही है। आज जो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है तो ये श्रीमत से ही चल रहा है। और जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाते उतनी ही बाबा की दुआएं हमारे जीवन में आने लग जाती। परमात्मा दुआएं बरसने लगती, मांगना नहीं पड़ता। अभी क्या होता है कि हम बाबा के सामने जब बैठते हैं तो बाबा के सामने कई प्रकार की शिकायतें, कई प्रकार के उलझने, कई प्रकार की बातें लेकर के बैठते और बाबा को ही याद दिलाते रहते, बाबा आपने ऐसे बोला था ना, ऐसे समय पर हम आपको मदद करेंगे। बाबा आपने ऐसे बोला था ना, ऐसे समय पर आप ऐसा करेंगे। बाबा को स्मृति दिलाने लग जाते तो दुआएं मिलती। फिर उस समय दुआएं मिल सकती। दुआएं हमेशा कब मिलती? जैसे घड़ा, अगर साबित घड़ा है तो उसमें जल ठहरता है और उस घड़े में जल ठहरा हुआ शीतल हो जाता। शीतल जल अनेकों की प्यास को बुझाता, दुआएं मिल जाती। उस घड़े को दुआएं मिल जाती।